सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। स्नेह का सागर शिव बाबा परम सितारा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, बाप जो सुनाते हैं वो तुम्हारे दिल पर छप जाना चाहिए। तुम यहाँ आए हो सूर्यवंशी घराने में ऊंच पद पाने, तो धारणा भी करनी है। साथ ही बाबा पूछ रहे हैं, सदा रिफ्रेश रहने का साधन क्या है। बाबा कहते हैं जैसे गर्मी में पंखे चलते हैं तो रिफ्रेश कर देते हैं, ऐसे सदा स्वदर्शन चक्र फिराते रहो तो रिफ्रेश रहेंगे। बच्चे पूछते हैं स्वदर्शन चक्रधारी बनने में कितना समय लगता है। बाबा कहते हैं बच्चे 1 सेकंड। तुम बच्चों को स्वदर्शन चक्रधारी जरूर बनना है, क्योंकि इससे ही तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। स्वदर्शन चक्र फिराने वाले सूर्यवंशी बनते हैं। तो बाबा कहते हैं पंखे भी फिरते हैं, सबको रिफ्रेश करते हैं, तो तुम सुदर्शन चक्रधारी बनेंगे तो रिफ्रेश हो जाएंगे। विष्णुवंशी बनने के लिए पहले तो शिववंशी बनना पड़े, फिर बाबा बैठ सूर्यवंशी बनाते हैं। अक्षर तो बहुत सहज है। हम नए विश्व में सूर्यवंशी बनते हैं। हम नई दुनिया के मालिक चक्रवर्ती बनते हैं। स्वदर्शन चक्रधारी सो विष्णुवंशी बनने में 1 सेकंड लगता है। बनाने वाला है शिव बाबा। शिव बाबा विष्णुवंशी बनाते हैं और कोई बना ना सके। यह तो बच्चे जानते हैं। विष्णुवंशी होते हैं सतयुग में, यानी यह है विष्णुवंशी बनने का युग। तुम यहां आते ही हो विष्णुवंशी में आने के लिए, जिसको सूर्यवंशी कहते हैं। ज्ञान सूर्यवंशी अक्षर बहुत अच्छा है। विष्णु था सतयुग का मालिक, उसमें लक्ष्मी नारायण दोनों हैं। यहां बच्चे आए हैं लक्ष्मी नारायण अथवा विष्णुवंशी बनने के लिए। इसमें खुशी भी बहुत होती है। नई दुनिया, नई विश्व में, गोल्डन एज विश्व में विष्णुवंशी बनना है। इससे उच्च पद और है नहीं। इसमें तो बहुत खुशी होनी चाहिए। प्रदर्शनी में तुम समझते हो तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है, यह है। बोलो, यह बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। इसी को कहा जाता है रूहानी स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी। एम ऑब्जेक्ट इस चित्र में है। बच्चों को यह बुद्धि में रखना चाहिए। कैसे लिखें जो बच्चों को समझाने में 1 सेकंड लगे। भगते तुम ही समझा सकते हो। उनमें भी लिखा हुआ है, हम विष्णुवंशी देवी देवता थे, अर्थात देवी कुल के देवता थे, स्वर्ग के मालिक थे। बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चे, भारत में तुम आज से 5000 वर्ष पहले सूर्यवंशी देवी देवता थे। बच्चों को बुद्धि में आया है। शिव बाबा बच्चों को कहते हैं, बच्चों तुम सतयुग में सूर्यवंशी थे। शिव बाबा आया था सूर्यवंशी घराना स्थापना करने। वरवर भारत स्वर्ग था, यही पूज्य थे। पुजारी कोई भी नहीं थे। पूजा की कोई सामग्री नहीं था। इन शास्त्र में ही पूजा की रस्म रिवाज आदि लिखी हुई है। यह है सामग्री। तो बेहद का बाप शिव बाबा बैठ समझाते हैं। और वो समझाने वाला कौन है? वो है ज्ञान का सागर, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। उनको वृक्षपति अथवा बृहस्पति भी कहते हैं। बृहस्पति की दशा ऊंचे से ऊंच होती है। वृक्षपति तुमको समझा रहे हैं, तुम पूज्य देवी देवता थे, फिर पुजारी बने हो। जो देवताएं निर्विकारी थे, फिर वो कहाँ गए? जरूर पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरेंगे।
तो एक एक अक्षर नोट करना चाहिए, दिल पर या कागज पर। ये कौन समझाते हैं? शिव बाबा। वही स्वर्ग रचते हैं, शिव बाबा ही बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देते हैं। बाप विगर और कोई दे ना सके। लौकिक बाप तो है देहधारी, तुम अपने को आत्मा समझ पारलौकिक बाप को याद करते हो। बाबा तो बाबा रिस्पॉन्स करते ही है बच्चों, तो बेहद का बाप हो गया ना। कहा जाता है संग तारे कुसंग बोरे, सत बाप के सिवाय बाकी दुनिया में है ही कुसंग। बाप कहते हैं मैं संपूर्ण निर्विकारी बनाकर जाता हूं। फिर संपूर्ण विकारी कौन बनाते हैं? कहते हैं हम क्या जाने। अरे निर्विकारी कौन बनाते हैं? जरूर बाप ही बनाएंगे। विकारी कौन बनाते हैं? ये किसी को पता नहीं है। बाप बैठ समझाते हैं। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। रावण राज्य है ना, कोई का बाप मर जाता है तो पूछो कहां गया, कहेंगे स्वर्गवासी हुआ। अच्छा तो इसका मतलब नरक में था ना, तो तुम भी नरकवासी ठहरे ना। कितना सहज है समझाने की बात। अपने को कोई भी नरकवासी समझता नहीं है। नरक को वेश्यालय, स्वर्ग को शिवालय कहा जाता है। आज से 5000 वर्ष पहले इन देवी देवताओं का राज्य था, तो विश्व के मालिक महाराजा महारानी थे। फिर पुनर्जन्म लेना पड़े। पुनर्जन्म सबसे जास्ती तुमने लिया है। इनके लिए ही गायन है, आत्माएं परमात्मा रहे अलग काल बहुकाल। तुमको याद है तुम पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही आए हैं। आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, और जो पहले आए 84 जन्म ले पतित बने। अब फिर पावन बनना है। बाप तुमको लायक बना रहे हैं। तुम कहते हो हम आए हैं इस पाठशाला व यूनिवर्सिटी में, जहां हम नर से नारायण बनते हैं। हमारी एम ऑब्जेक्ट यह है, जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करेंगे वो ही पास होंगे। जो पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो प्रजा में कोई बहुत साहूकार बनते हैं, कोई कम। यह राजधानी बन रही है। तुम जानते हो हम श्रीमत पर श्रेष्ठ बन रहे हैं। श्री श्री शिव बाबा की मत पर श्री लक्ष्मी नारायण व देवी देवता बनते हैं। श्री माना श्रेष्ठ। आप किसी को श्री नहीं कह सकते, परंतु यहां तो जो आएगा सबको श्री कह देंगे। श्री फलाना अब श्रेष्ठ सिवाय देवी देवताओं के कोई बन नहीं सकता। भारत श्रेष्ठ था। रावण राज्य में भारत की महिमा ही खलास कर दी है। भारत की महिमा भी बहुत गाते हैं, हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। देवताओं को कहते हैं, परंतु वो रहमदिल थोड़ी ही थे। रहमदिल तो एक को ही कहा जाता है जो मनुष्य से देवता बनाते हैं। अभी वो तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। गारंटी करते हैं मेरे को याद करने से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होंगे, और फिर साथ में मैं तुम्हें ले जाऊंगा। भगते तुम समझते हो हमारे में बहुत ताकत थी। हम निर्विकारी थे, सारे विश्व पर अकेले राज्य करते थे। तो अलमाइटी कहेंगे ना, यह लक्ष्मी नारायण सारे विश्व के मालिक थे। यह माइट उन्हों को कहां से मिली? बाप से। तो आज बाबा धारणाओं के लिए हम बच्चों कह रहे हैं, एक बाप के संग से स्वयं को पारस बुद्धि बनाना है, संपूर्ण निर्विकारी बनना है, कुसंग से दूर रहना है, सदा खुशी में रहना है। कौन सी खुशी में रहना है? कि हम स्वदर्शन चक्रधारी स्व नई दुनिया के मालिक चक्रवर्ती बनते हैं। शिव बाबा आए हैं हमें ज्ञान सूर्यवंशी बनाने। हमारा लक्ष्य ही यह है। तो आज बाबा वरदान दे रहे हैं, विघ्नों को मनोरंजन व
खेल समझ पार करने वाले निर्विघ्न विजयी भव। बाबा कहते हैं विघ्न आना यह अच्छी बात है, लेकिन विघ्न हार ना खिलाए। विघ्न आते ही है मजबूत बनाने के लिए। इसलिए विघ्नों से घबराने के बजाय उन्हें मनोरंजन का खेल समझकर पार कर लो, तब निर्विघ्न विजयी कहेंगे। जब सर्वशक्तिवान बाप का साथ है तो घबराने की कोई बात नहीं। सिर्फ बाप को याद और सेवा में बिजी रहो तो निर्विघ्न रहेंगे। जब बुद्धि फ्री होती है तो विघ्न व माया आती है। बिजी रहो तो माया व विघ्न किनारा कर लेंगे। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, सुख के खाता को जमा करने के लिए मर्यादा पूर्वक दिल से सबको सुख दो। कैसे सुख देना है? मर्यादा पूर्वक। तो आज मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं संपूर्ण निर्विघ्न विजयी आत्मा हूं। मैं संपूर्ण निर्विघ्न और विजयी आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर मीठे बाबा की याद में रहना है कि सर्वशक्तिवान बाबा सदा मेरे साथ है। मेरे मस्तक के ऊपर परम सितारा अपनी किरणें बरसाकर मुझे पावन बना रहे हैं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।